होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो मोहन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ और सिर्फ खाती रहती थी और ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी। बीवी शेफाली से एक बार भी नहीं मिला था। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। मोहन एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर शेफाली मोहन से शादी करने के लिए राजी हुई थी। मोहन को इस बात का एहसास तो सुहाग रात में हुआ और शेफाली ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन 1 घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो। मुझे खाना ला कर दो। अब ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था, उसमें से मोहन ने हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बढ़िया होंगे और कमेंट में सबको लिख के बताना आप कैसे हो। कहा, और नान लाइए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मोहन और 10 नान लिया। बढ़िया होंगे और लाइए। लिख के बताना आप अब कैसे नान तो खत्म है। हो, कौन सी सीट तो फिर राइस, बिरयानी और मटन लाइए। और आप मोहन दौड़कर खाना लाने लगा और शेफाली खाती गई। तो और लाइए। चैनल को करना है अरे सब्सक्राइब। सारा खाना खत्म हो गया शेफाली। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे खाना ला कर दीजिए। मुझे मैगी बना कर दीजिए। इतना खाने के बाद भी शेफाली की भूख खत्म नहीं हुई। मोहन ने एक साथ 10 पैकेट मैगी बना कर दिया और मैगी खाने के बाद शेफाली ने कहा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए सो जाइए। शेफाली रजाई ओढ़कर सो गई। अकेला रहता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह उठकर घर की जितनी भी सब्जियां थी शेफाली वो सब कच्ची खा गई। मोहन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को फिर से भूख लगेगी, तब मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। मोहन बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन उससे शेफाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खाने के बाद भी शेफाली का पेट नहीं भरा। शाम को मोहन के लौटने पर शेफाली जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ? क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है मैं कितना खाती हूँ। मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी चाहिए। 20 प्लेट? शेफाली मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा पैसा आता नहीं है। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? और अपना वजन देख रही हो? अरे ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो 100 बीमारियाँ आकर जकड़ लेंगे तुम्हें। जाने लगा। रो मत शेफाली, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। रो मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते हो तो मुझसे शादी क्यों की? मोहन ने अपने मन में कहा। मुझे थोड़ी पता था कि तुम। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बढ़िया होंगे और कमेंट में सबको लिख के बताना आप लगती हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी हर रोज। कैसे हो आप सभी? ठीक है, वही होगा। तंदूरी रोटी और बटर चिकन ले आओ। बताना आप कैसे हो? अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। सिटी से हो ये और साथ में तंदूरी चिकन भी ले आना और सिरके वाला प्याज। शेफाली खाती रही और मोहन के कर्मचारी खाना बनाने लगे। लोग खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना न मिलने पर भागने लगे। अरे भैया, मिलने रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना है। घंटी को दबाना। रुमाली रोटी तो है लेकिन दाल मखनी नहीं है साहब। ये काम आपको जरूर तो फिर चिकन भरता? जरूर करना है। वो भी नहीं है। घंटी को जरूर पनीर? और आपको पोयम वो भी खत्म हो गया है साहब। कैसी लगती है ये? अरे यार, तो फिर है क्या है? ठीक है, जाओ, सिर्फ रुमाली रोटी ले आओ, नमक के साथ खा लूंगा। तभी मोहन के कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, ये भी पता होना चाहिए। रुमाली रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है और रोटी बनाने के लिए मैदा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था और कभी नहीं आऊंगा। कस्टमर भागने लगे और शेफाली खाती रही। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ढाबे पर ताला लगाना पड़ जाएगा। पता नहीं मैंने शादी की ही क्यों।
करती हूँ शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद शेफाली सोने के लिए घर चली गई। कहाँ से हो, कौन तेरी शादी हो गई है? से हो, ये आपको कमेंट ए नहीं मालिक, और आपको अगर मेरी कभी मत करना, और करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। आपके पास हिम्मत रखिए मालिक, मालकिन को एक न एक दिन समझ में आ जाएगा कि इतना ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। आपको जरूर तब तक मेरे फोटो पर माला चढ़ चुकी होगी। मोहन और गरीब होता गया और महीने के अंत में लोगों से उसे उधार भी लेना पड़ा। मोहन जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोच ही लगा। बहुत दर्द हो रहा है। हिंदी कहानियाँ देखी जा रही शेफाली सीना पकड़कर बैठ गई। मोहन उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, है आपको शेफाली जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है आपको। कौन कौन हमारी हार्ट अटैक? लेकिन कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र इतनी कम है। करके बताना है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे और कमेंट में सबको लिख के बताना आप कैसे करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, शेफाली डर कम करने के लिए वो ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और मोहन को मुनाफा हुआ। और ऐसे ही भुक्खड़ बीवी पतली हो गई और मोहन अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जी नमस्ते भाई साहब। जी 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का टाइम है। हम भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी? समधी साहब क्या कह रहे थे? यही कि हम टाइम पर पहुंच जाएं। तुम शुभी को कह दो, जल्दी तैयार हो जाएगी। हमें उनके आने से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंचना है। शुभी और उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उधर योगेश प्रसाद भी अपनी पत्नी शर्मिला, बेटे रजत और कुछ रिश्तेदारों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। चुप भी करो शर्मिला, है थोड़ा धीरे बोलो, जो मन हो मंगवा लेना। अभी रेस्टोरेंट के अंदर तो चलो। विन्नी अपनी मम्मी के साथ अंदर पहुंचो, मैं राजेश के साथ आ रहा हूँ। शर्मिला का स्वभाव भुक्कड़ था। उसे कहीं भी जाना हो भूख पहले लगाती थी और वो बेहिसाब खाने लगती थी। उसे अपने पेट पर कंट्रोल नहीं था। कहीं शादी ब्याह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, वो सबसे पहले खाना ढूंढती थी और खाने की चीजों को सामने देखकर उसका खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग बैठ जाते हैं। साधना शर्मिला से खाने के लिए पूछती है, बहन जी आप सबको क्या क्या पसंद है? वो बता देते तो हम ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए। जो जो जिसको चाहिए वो पसंद का आ जाएगा। वैसे सांभर, डोसा, नूडल्स, चिली पोटैटो, मोमोज और मंचूरियन, फ्राइड राइस हमने अभी ऑर्डर कर दिए हैं। डिनर से पहले ये स्नैक्स में ठीक है ना बहन जी? अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं बच्चों के मतलब की, ये तो मिनटों में हजम हो जाएंगी। आप एक काम कीजिए, 8 प्लेट छोले भटूरे, 6 प्लेट कचौड़ी आलू और 20 समोसे ठीक रहेंगे। ये सब मंगवा लीजिए। अच्छे, पर ये इतना सारा खाना ऑर्डर क्यों कर रही हैं? शर्मिला जी, शुभी की होने वाली सास है, कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। पंकज बेटा जरा मेरे साथ आओ। और फिर भुक्खड़ शर्मिला ने बिना कोई शर्म किए सब खाना मिनटों में चट कर दिया। फिर वैसे मीठे में अगर रबड़ी जलेबी और मिल जाए तो। जी बहन जी। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे और कमेंट में सबको लिख के बताना आप कैसे हो, कहाँ से हो, कौन सी सिटी से हो, ये आपको कमेंट। जी अब हम चलते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से शुभी और राजेश की शादी हो जाती है। शुभी शादी के बाद फेरा डालने जाती है। परिवार के सब लोग शुभी के साथ जाते हैं। शुभी, तेरे सास ससुर को जो भी पसंद है बता दे, मैं वही मंगवा भी लूंगी और काफी कुछ घर पर भी बना लिया है। अरे मम्मी, मेरे ससुराल वाले सब कुछ खा लेते हैं, आप चिंता मत करो। सुनो जी, भूख के मारे आते निकल आई हैं। नाश्ते में सिर्फ गोभी और पनीर की पकौड़े खाए थे ताकि थोड़ा खाली पेट रखूं तो यहाँ अच्छे से खा सकूं। ये चिप्स और ड्राई फ्रूट से भला पेट भरता है? विन्नी सुन, जरा देख कर आ, शुभी को रसोई में गए आधा घंटा हो गया है। मम्मी थोड़ा वेट करो, आ जाएगा कुछ न कुछ खाने के लिए। जी बहन जी, ये आपके लिए मैंने राज कचौड़ी भी बनाई है। शुभी बता रही थी आपको राज कचौड़ी बहुत पसंद है। वो तो मैं वैसे ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। कभी कभी राजेश ऑफिस से आते हुए बनवा लाता है तो 1-2 चम्मच जबरदस्ती दे देता है तो खा लेती हूँ। वरना मुझे खाने पीने का इतना शौक नहीं है। शर्मिला को इस तरह से कहते हुए देख विन्नी और राजेश उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। मम्मी अच्छा झूठ बोल रही हो, सबसे पहले चटकारे लेकर तुम ही खाती हो। शुभी वो जरा हरी चटनी और पकड़ाना, और ये इमली वाली सौंठ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जी वो मम्मी घर पर ही बनाती हैं ये गुड़ और इमली की चटनी। साधना एक काम करो,
शर्मिला बहन जी को थोड़ी कचौड़ी और चटनी साथ में बांध कर दे दो। अरे योगेश प्रसाद जी, साथ में क्या करना है, खा तो लिया, इतना कुछ सबने है और अब सबका पेट भी उन्हें इतने प्यार से बनाया है तो उनका भी तो मान रखना बनता है। शर्मिला के स्वभाव के बारे में सब रिश्तेदार जानते थे, पर कोई भी शर्मिला के मुंह पर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन शर्मिला की सहेली पुष्पा की बेटी की शादी थी। मेरी बचपन की सहेली है पुष्पा, आज देखो वक्त कैसे बीत गया, अपनी लड़की की शादी करने जा रही है। हमारे राजेश की शादी में भी वो आई थी, तो हमें भी जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम पूरे परिवार के साथ शादी में जाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है शर्मिला, जैसा तुम ठीक समझो। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे और कमेंट में सबको लिख के बताना आप कैसे हो, कहाँ से हो, कौन सी। तब तक मैं मेहमानों को देख लेती हूँ, ठीक है। विन्नी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वो सामने स्नैक्स के स्टॉल है, चलकर कुछ खा लेते हैं। मम्मी, मैं अभी नहीं जा रही, अभी तो आए हैं, एकदम से खाना शुरू कर दे अच्छा नहीं लगता। माँ जी चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या खाएंगे आप? स्टॉल पर भीड़ है, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शुभी शर्मिला के लिए डोसा स्टॉल से डोसा बनवा कर शर्मिला को दे देती है। शर्मिला शुभी से कहती है, शुभी वो सामने वाले स्टॉल से आलू चाट भी ले लेते हैं। माँ जी आप ये प्लेट पकड़िए, मैं लेकर आती हूँ। सरला, मैंने भी पता नहीं कैसी भुक्कड़ को शादी में बुला लिया। ये शर्मिला तो शुरू से ही भुक्कड़ है, जितने का शगुन का लिफाफा नहीं देगी उससे ज्यादा का तो ये अकेले ही खा लेगी। तुझे तो माँ जी के पास जाकर क्या बोल रही है? अरे पुष्पा आओ ना, एक में वाला डोसे का तू भी खा ले, शादी की भाग दौड़ में तूने कुछ खाया नहीं होगा। शर्मिला नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। वैसे थोड़ा कंट्रोल करके खाना, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ पर हर प्लेट की गिनती होती है। 1600 रुपए की एक प्लेट है, ये तुम्हारी चौथी प्लेट है। तुम थोड़ा तो सोचा करो, किसी के यहाँ शादी में आकर इस तरह से व्यवहार करते हैं। इतने का तो तुमने मुझे शगुन नहीं डाला जितना तुम खा चुके हो अब तक। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसीलिए हक से कह रही हूँ। अब थोड़ा ध्यान से खाना, इसीलिए एक प्लेट में ले लेना जो लेना है। बार बार प्लेटें झूठी मत करना, पता चले अब प्लेटें कम पड़ जाएं और लड़के वालों को तुम्हारी वजह से भूखा जाना पड़े। चलो तुम खा लो, मैं चलती हूँ, और भी मेहमान आ रहे हैं। शर्मिला की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए थे। उसी का मन खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है और पुष्पा के पास जाती है। आंटी जी एक सेकेंड, क्या आप मेरे साथ थोड़ा साइड में चलेंगी? मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हाँ जी बोलो, क्या काम है? आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी का अपमान करने की? अगर आपकी बेटी की शादी का लिहाज ना होता तो शायद आप नहीं जानती कि मैं क्या कर देती। और हाँ, इस 5 स्टार होटल में खाना खाने का जितना भी बिल बना है आपके बैंक अकाउंट में अगले 1 घंटे तक मैंने नहीं पहुँचा दिया तो मेरा नाम भी शुभी नहीं। सेक्शन में जरूर लिख के। चलिए माँ जी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरी माँ समान सासू माँ का अपमान हो, वहाँ मैं एक पल भी खड़ी ना रहूँ। सब कोई सुनेगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुभी जरा अपनी मम्मी को फोन लगाकर बोल, हम कल खाने पर आ रहे हैं, वही राज कचौड़ी और गुड़ इमली की चटनी का स्वाद चखने। और शर्मिला की ये बात सुनकर सब खुशी से अब आपको सभी को टाटा बाय बाय, लव यू।